हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स के एक टॉपिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इसके बारे में हम चैप्टर में पहले भी बात कर चुके हैं, बट कुछ और चीज़ें समझेंगे इसमें कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो थ्योरी है ये क्यों है, वो थ्योरी क्या है, कितनी वैलिड है वो, ओके। और वेरिएशन जो भी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में रहा है, इसके अलावा सोलर विंड कैसे इफेक्ट करती है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को, ओके। और साथ ही साथ क्या हमेशा से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रही है, चेंज हुआ है इसमें, तो इस सारी चीज़ों के बारे में इस पैराग्राफ में मेंशन है। तो स्टार्ट करते हुए इट मस्ट नॉट बी अज्यूम दैट देयर इज अ जायंट बार मैग्नेट डीप इनसाइड द अर्थ विच इज़ कॉजिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं मान सकते कि अर्थ के जो पहले थ्योरी, जैसे हमने बोला था कि देखा था कि पहले ऐसा माना गया था, पहली थ्योरी ये आई थी कि अर्थ के इनसाइड एक जायंट बार मैग्नेट है, ठीक है। ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? ऑल्दो देयर आर लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन इनसाइड द अर्थ, देयर इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट अ लार्ज सॉलिड ब्लॉक ऑफ आयरन स्ट्रेचेस फ्रॉम द अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल टू मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। तो भले हमें क्या मिले, आयरन डिपॉजिट मिले, ठीक है, लेकिन ऐसा कि नॉर्थ पोल से, एक पोल से लेके पूरे साउथ पोल तक क्या वो मैग्नेट और बार मैग्नेट इतना बड़ा अर्थ के अंदर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। और हमें पता है ना, ज्योग्राफी में हमने अपने पढ़ा हुआ चीज़ है कि क्या है, पूरा अंदर तो पूरा कोर है और मोल्टन स्टेट में है वो, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी ये हो ही नहीं सकता ना, ये पहले थ्योरी से डिस्कार्ड हो गई है, ठीक है। ज़्यादा बेटर जो थ्योरी है, जो अब एक्सेप्टेबल है, मतलब अभी भी उस पर पूरी तरह से वो वैलिड नहीं है, बट उसी को हम सबसे प्रोबेबल मान रहे हैं। वो क्या है? तो अर्थ कोर इज़ वेरी हॉट एंड मोल्टन एंड द आयंस ऑफ आयरन एंड निकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अर्थ कोर हमें पता है बहुत हाई प्रेशर है उसमें, और उसका बहुत हॉट भी है, और इसमें कोई भी चीज़ सॉलिड नहीं है, मोल्टन स्टेट में है वो, ठीक है। तो आयरन और निकल उसमें वो मोल्टन स्टेट में है, और उनके आयंस मोल्टन स्टेट में। तो बेसिकली उसके जो आयंस है आयरन और निकल के, उनकी वजह से ही, ठीक है। अब वो जब अर्थ रोटेट करेगी, ठीक है, तो आयन है, चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड तब मैग्नेटिक प्रोड्यूस होते हैं। ये सबसे प्रोबेबल इसका रीज़न हो सकता है अर्थ मैग्नेटिज्म का, ठीक है। दिस हाइपोथेसिस सीम वेरी प्रोबेबल। मून विच हैज़ नो मोल्टन कोर हैज़ नो मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक और देखो बहुत अच्छा जिसको थ्योरी को सपोर्ट करता है, वो ये मून में मैग्नेटिज्म नहीं है, ठीक है, और मून में कोई भी मोल्टन कोर नहीं है। तो यानी कि ये सपोर्ट कर रहा है इस बात को कि अर्थ का कोर है और तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। तो इसको बात को ये सपोर्ट भी कर रहा है, ओके। वीनस हैज़ अ स्लोअर रेट ऑफ रोटेशन एंड अ वीकर मैग्नेट, ठीक है। और वीनस में कोर होगा ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ पर देखो रोटेशन का रेट वीनस का स्लो है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक है, ठीक है। फिर से सपोर्ट, रोटेशन वाली बात भी यहाँ सपोर्ट हो रही है, ठीक है। कोर वाली बात मून से, और इसमें रोटेशन वाली बात। और जुपिटर में देखो फास्टर रेट है और उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ सपोर्ट हो रही है, ठीक है। पूरी तरह से ये अभी प्रूव नहीं हुआ है, बट काफ़ी इसको ही हम मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी मानते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कोर में जो आयरन और निकल के जो आयंस है, उनकी वजह से जब अर्थ रोटेट करेगी तो चार पार्टिकल भी रोटेट करेंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे फिर। has a strong magnetic field. However, the precise mode of this circulating current and the energy needed to sustain them are not very understood. ना कि किस तरह से एनर्जी सस्टेन रहेगा, किस तरह से सर्कुलेट करंट, कैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, पूरी 100% मतलब डिटेल में एग्जैक्ट हमें नहीं पता है अभी तक, ठीक है। अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। दिस आर सेवरल ओपन क्वेश्चन विच फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कंटिन्यूइंग रिसर्च, है ना, इस पर रिसर्च चल रही है, ठीक है। ओके, सो नाउ द वेरिएशन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद पोजिशन इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है। और एक और जो काफ़ी अच्छे रिसर्च के लिए हो सकता है टॉपिक, वो क्या है कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का पोजीशन के साथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन आता है, अलग अलग पोजीशन में जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय द सन फ्लोट टूवर्ड्स द अर्थ एंड बियॉन्ड इन अ स्ट्रीम कॉल्ड द सोलर विंड, ठीक है। और आपको पता है सन में से बहुत सारे चार पार्टिकल एमिट होते हैं, ठीक है, और इसको हम सोलर विंड बोलते हैं,
ठीक है। और ये भी अर्थ की तरफ बढ़ते हैं, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करते हैं। देयर मोशन इज अफेक्टेड बाय द अपने ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा जो दूसरा है ना, जिसको हम नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न सदर्न लाइट्स बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा होगा। तो बेसिकली वो सोलर विंड्स, जो चार्ज पार्टिकल है, सोलर विंड की वजह से जब अर्थ मैग्नेटिज्म से जो चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, तब उसके अभी आगे पैराग्राफ में देखने वाले हैं उसको, ठीक है, तो उसकी वजह से हो रहा है वो। ओके, देयर मोशन इज अफेक्टेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन टर्न दे अफेक्ट द पैटर्न ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक, है ना। तो जो सोलर पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, और हमें पता ना चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, वो इंटरेक्ट करेगा उसके साथ, ठीक है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उसको डायरेक्शन को इफेक्ट करती है, उसके मोशन को, और साथ ही साथ वो इन टर्न अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे भी इफेक्ट डालेंगे वो चार्ज पार्टिकल, ठीक है। देयर पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द दैट इन द अदर रीजन ऑफ द, ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हमने पीछे भी बात की थी, किस तरह वर्टिकल है ना, वहाँ पर एंगल ऑफ डिप ज़्यादा है, ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, जीरो है, ठीक है, और पोल की तरफ, ठीक है, और पोल की तरफ मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेग्लिजिबल है एग्जैक्ट पोल्स में, तो ओके, और अदर रीजन से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग है। ओके, सो द वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम इज नो लेस फैसिनेटिंग। और एक और चीज़, ठीक है, तो दो बात हमने समझी यहाँ पर। एक बात तो ये समझी पहले कि क्या थ्योरी है, कि किस वजह से। दूसरी चीज़ देखिए सोलर विंड कैसे इफेक्ट करेगी, ओके, और पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी चीज़ यहाँ पर है वो है टाइम के साथ क्या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है, इसके कुछ प्रूफ है हमारे पास कि हाँ ऐसा हुआ है, ठीक है। दीज आर शॉर्ट टर्म वेरिएशन दैट टेक्स प्लेस ओवर सेंचुरीज एंड लॉन्ग टर्म वेरिएशन दैट टेकिंग प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ईयर, ठीक है। तो कुछ शॉर्ट टर्म वेरिएशन भी है, जो सेंचुरीज में भी वेरिएशन है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, और लॉन्ग टर्म वेरिएशन सेंचुरीज में भी इफेक्ट चेंज आए हैं मैग्नेटिक फील्ड में। इन अ स्पैन ऑफ 240 ईयर्स फ्रॉम 1580 to 1820 AD, or which record are available, the magnetic declination and London has found to be changed by 3.5 degree, changing that the magnetic poles inside the earth change position with time, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इसके रिकॉर्ड्स हैं हमारे इन ईयर में 1580 से 1820 AD, तो 240 साल के जो स्पैन में ये देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो लंदन का मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, तो क्या था मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, फिर हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, ठीक है। एंगल मेड बाय द जो टू नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है, ओके, और उस प्लेस पे मैग्नेटिक पोल की जो डायरेक्शन आएगी उनके बीच में जो एंगल, ठीक है, डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, उसमें चेंज आया 3.5 डिग्री का, काफ़ी बड़ा चेंज है। तो ये चेंज आया इतने डिग्री का, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन में चेंज आया, यानी कि जोग्राफिकल साउथ पोल तो वही होगा ना, है ना, जोग्राफिकल साउथ पोल तो वही है, एक्सियल रोटेशन वही है, तो चेंज किस में आया होगा, डेफिनेटली मैग्नेटिक पोल में चेंज आया होगा। तो मैग्नेटिक पोल शिफ्ट आया, उसके पोजीशन में डेफिनेटली शिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। तो टाइम के साथ चेंज हुआ है इस 240 साल में ही, इस स्पैन में, ठीक है। ये एक हमारे पास स्टडी, एक डेटा मौजूद है। ऑन द स्केल ऑफ मिलियंस ईयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन शोन टू रिवर्स इट्स डायरेक्शन, और मिलियंस ईयर में तो अर्थ की जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन ही रिवर्स हुई है, ऐसे हमारे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है, देखो, बेसल्ट कंटेन्स आयरन एंड बेसल्ट इज एमिटेड ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी, है ना। केमिस्ट्री में हमने बेसल्ट के बारे में पढ़ा होगा शायद, ठीक है। तो आयरन बेसल्ट में होता है, और बेसल्ट कब एमिट होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी में, वोल्केनो जब इरप्ट होगा तो उसमें एमिट होता है, ठीक है। द लेटर आयरन्स magnet inside it align themselves parallel to the magnetic field at that place of as the basalt cooled and solidified। अब जब बेसल्ट वोल्केनिक एरप्शन से इसमें से निकलेगा, ठीक है, वोल्केनो में से जो इरप्ट होगा, तो इसमें क्या आयरन के पार्टिकल्स है, ठीक है, आयरन मैग्नेट्स है, ओके। और वो मैग्नेट, आयरन मैग्नेट क्या करते हैं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में होंगे, ठीक है, तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन कर जाते हैं, ठीक है, और कूल डाउन होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आयरन मैग्नेटिक वोल्केनिक इरप्शन से वो बेसल्ट निकलेगा, कूल लिक्विड स्टेट में होगा, मोल्टन स्टेट में होगा, और वो अलाइन कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसमें आयरन मैग्नेट है, ठीक है। और ओके, तो हमें क्या पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि सपोज एक पीरियड था कुछ सेंचुरीज पहले, कुछ मिलियंस ईयर अगो, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रही होगी, उसी डायरेक्शन में क्या होगा,
जो बेसाल्ट होगा वो अलाइन किया होगा और सॉलिडिफाई हो गया, वैसे का वैसा रह गया, उसमें तो कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो सॉलिडिफाई हो गया ना उस डायरेक्शन में। ठीक है, अब आगे अब हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो जो बेसाल्ट की डायरेक्शन है जिसमें वो अलाइन हुआ है उससे डिफरेंट है। इससे क्या समझ में आया कि तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और रही होगी, है ना। ये इसका ये एक प्रूफ है। ठीक है, जियोलॉजिस्ट स्टडीज ऑफ बेसल कंटेनिंग सच पीसेस ऑफ मैग्नेटाइज रीजन हैव प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सेवरल टाइम्स इन द पास्ट। तो कई बार ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में चेंज हुआ है, अलग अलग डायरेक्शन में हमें बेसाल्ट के वो मिले। तो ये एक प्रूफ है कि पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज होते रही है, इवन रिवर्स भी हो चुकी है। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज इन्फॉर्मेशन मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इस पैराग्राफ में दी गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल में बने रहिए। मैं आगे आपको NCERT एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।